ये है वो मोहतरमा जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनी हुई हैं, डॉक्टर नबीहा अली खान। कल तक जो खातून नेशनल टीवी और सोशल मीडिया पर बैठकर दूसरी हजारों औरतों को दर्श देती थी कि शोहर मारे भी तो सब्र करो, घर नहीं छोड़ना, आज वही नबीहा चौधरी अपना घर टूटने का रोना लेकर फिजा अली के शो में तमाशा बन रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या इनका मोटिवेशनल ज्ञान सिर्फ दूसरों के घरों के लिए था, और क्या हम इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि अपने जाती मामलात घर में हल करने के बजाय टीवी पर लोगों के सामने डिस्कस करने को सही समझने लग गए हैं। कि जो दूसरी खवातीन को ये कहती थी कि अगर मर्द आपको थप्पड़ मार रहा है, गालम गलोच कर रहा है, तो वो आपसे मोहब्बत करता है और इस मोहब्बत की वजह से ही आपको सब कुछ जो है वो कर रहा है। तो अब जब आपके अपने शौहर के साथ आपके अभी सिर्फ इख्तलाफात हुए हैं, लफ्जी इख्तलाफात हैं, मेरा नहीं ख्याल उसने आपको मारा होगा, गालम गलोच किया होगा, तो आप ये मोहब्बत, ये वालिहाना मोहब्बत, इसको क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकी? आप भाषण देती थी खवातीन को कि वो अपने शौहरों की मार बर्दाश्त करें, आप मर्दों को भी बहुत भाषण देती थी। तो ये सब कुछ जब आपके अपने ऊपर बीती है तो फिर तो आपको बहुत खुश दिली के साथ, फराख दिली के साथ बर्दाश्त करके एक आला मिसाल जो थी वो कायम करनी चाहिए थी। ये मिसाल आप क्यों ना कायम कर सकी? दोस्तों, इन जैसी इंडिपेंडेंट वुमेन का नारा लगाने वाली औरतें जब खुद को हद से ज्यादा समझदार समझने लग जाएं, तो ये खुद की जिंदगी का सुकून भी खराब करती हैं और जो लोग इनको सुनकर मुतासिर होते हैं उनके लिए भी नुकसानदार साबित होती हैं। दोस्तों, जो लोग इस टॉपिक से वाकिफ नहीं उनके लिए शॉर्ट में बताता चलूं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर नबीहा अली खान की शादी तकरीबन 2 महीने पहले हुई थी। अब इन्होंने अपने शोहर हारिस खोखर पर इल्जाम लगाया कि इन्हें मेंटल प्रेशर, घरेलू पाबंदियां और बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। इनका कहना था कि इनके शोहर ने खुद कहा है कि उसने शादी मोहब्बत से नहीं की बल्कि शोहरत के लिए की थी। इन्होंने ये भी बताया कि शादी के पहले 2 महीने उनके लिए नफ्सियाती अजियत से कम नहीं थे। यही बात इन्होंने एक टीवी शो में शेयर की जिसे होस्ट कर रही थी फिजा अली। और बस फिर क्या था, फिजा अली के शो से कौन नहीं वाकिफ। अगर आपने कुछ तकलीफ दी ना, ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा, आप हाथ रख के इसके सर पे। ये एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर ये सीरियस इश्यूज होने के बावजूद हंसी बन गई है। यकीन जाने लोगों को फनी कंटेंट मिल गया है इन जैसों की ऐसी हरकतों की वजह से। लेकिन दोस्तों, मेरे मानने में ये इनके घर का आपसी मामला है और वो जो भी हो उससे हमें कोई गर्ज नहीं और ना ही होनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद अपनी जाती जिंदगी यूं टीवी पर लोगों के सामने रख देंगे तो फिर भुगतना तो पड़ेगा, सवाल और उंगलियां तो उठेंगी ही। एनीवेज, हकीकत ये है दोस्तों कि आजकल दुख भी एक बिजनेस बन गया है। जब नबीहा जी की अपनी शादी पर बात आई तो उन्हें वो सब्र याद नहीं आया जिसका भाषण वो दिन रात दूसरों को देती थी, और जब बात खुद पे आई तो इन्होंने अपने घर के बड़ों के पास बैठकर मसला हल करने के बजाय नेशनल टीवी के कैमरा को चुना। क्यों? क्योंकि घर में मसला हल करने से व्यूज नहीं मिलते, रेटिंग्स नहीं मिलती, लोगों की हमदर्दी नहीं मिलती। दोस्तों, ये इन लोगों का घटिया तरीन तरीका है मशहूर होने का। दरअसल सच ये है कि बाजी को बेकुबाजी की तरह ट्रेंडिंग में रहने का इतना शौक है कि आए रोज कोई ना कोई बोगियां मारती नजर आती हैं। ये सारा ड्रामा भी सिर्फ व्यूज और ट्रेंडिंग में रहने के लिए किया गया है। बाजी अपनी हरकतों से कभी बाज आने वाली नहीं। मुझे तो समझ नहीं आती आंटी को डॉक्टर किसने बना दिया। बाजी को खुद अच्छे इलाज की जरूरत है। खैर, थोड़े दिन रख जाओ, कहानी में नया मोड़ आएगा, फिर दोनों एक ही फ्रेम में नजर आएंगे। दूसरों को दर्श देना आसान है, लेकिन जब वही आग अपने घर में लगती है तो फिर असल जहानत का पता चलता है कि इंसान कितने पानी में है। और रही बात फिजा अली जैसे शोज की, तो इनका मकसद किसी की मदद करना नहीं है। इन्हें सिर्फ मसाला चाहिए। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसी का घर टूट रहा है या कोई जलील हो रहा है। इन्हें बस 10 मिनट का इमोशनल सीन चाहिए जिससे इनकी TRP ऊपर जाए। और ये शोज कोई अदालत नहीं है, ये सिर्फ एक सर्कस है जहाँ जज्बात का सौदा होता है। और हम एज अ ऑडियंस इन चीजों को देखकर इन्हें और बढ़ावा देते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि घर के मसले घर की 4 दीवारी में ही हल होते हैं, किसी शो की लाइट्स के नीचे नहीं। क्यों ये बात की ना, कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए भाईजान, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने कुछ तकलीफ दी ना, ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा, आप हाथ रख के इसके सर पे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहें। मिलते हैं जल्द किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।